वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो 2007 की मूवी वीडियो में जो हम लोग 20 लाइक का टारगेट एम रखते हैं, जो कि पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि उतने सब्सक्राइबर्स तो इस चैनल में है ही। इसीलिए मूवी की शुरुआत जो है एक कपल को दिखाते हुए होती है जिनका नाम था लिसा एंड जेमी। दोनों मज़े करने ही वाले होते हैं तो दरवाज़ा के ऊपर घंटी बजती है। दरवाज़ा खोल के जब ये लोग देखते हैं कि तो इनको एक पार्सल मिली हुई होती है। पार्सल में जेमी का ही नाम लिखा रहता है, लेकिन जिसने भेजा है उसका एड्रेस नहीं लिखा होता है कुछ भी। दोनों उस पार्सल को लाके जब खोलते हैं तो इनको एक डॉल मिलती है। ये जो गांडू वाला जो डॉल है वो कुछ कुछ ऐसे बोल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। लिसा को जो है काफ़ी पसंद आती है ये वाली डॉल, तो वो अपने पास रख लेती है। जेमी जब थोड़ा सा बाहर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, तो लिसा जो है उस डॉल के साथ जो है वो बेडरूम में जाती है। बेडरूम में इस डॉल को रख के जो है उसके ऊपर वो कपड़े ढांक के रख देती है। जिसके बाद जब लिसा किचन में जाती है तो चारों तरफ थोड़ा सा अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। लिसा कुछ ऐसे अजीब सी आवाज़ सुनती है, जो कि जिसके बाद वो बेडरूम में जाती है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा ढांक के जो है लिसा को कोई खींच लेता है। हो सकता है वो गांडू डॉल। कुछ मिनट बाद जब जेमी घर में आता है तो वो लिसा को ढूंढता है, जो कि कहीं मिलती नहीं है। सबसे पहले वो जो गैस ऑन होता है उसको बंद करके जो है फ्लोर में जो है जेमी खून देखता है। जेमी देखता है कि बेड के ऊपर जो है किसी के ऊपर ऐसे कपड़ा ढांक के जो है रखा गया है। कपड़ा जब हटाता है तो जेमी जो है वो लिसा की डेड बॉडी देखता है, जो कि काफ़ी बुरी तरह से वो मर चुकी थी। एंड लिसा की जो है वो जवान नहीं होती अभी। पुलिस को लगता है कि जेमी जो है उसी ने अपनी पत्नी को लास्ट बार देखा था, तो उसी वही ही खूनी है अपनी पत्नी का। हालांकि जेमी बहुत बार ऐसे कहता है कि उसने नहीं मारा अपनी पत्नी को। जेमी पुलिस को कहता है वो गांडू डॉल ने मारा है। जब ये जेमी कहता है तो ये पुलिस लोग जब वो पागल समझते हैं जेमी को। अभी के लिए जेमी को जब वो घर भेज दिया जाता है, क्योंकि कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिलता है जेमी के ऊपर जिसमें कोई साबित होता है कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। जेमी जिस बॉक्स में उस बॉक्स जो डॉल आया था वो पैकेज जब चेक करता है तो उसे एक एड्रेस जैसा कोई चीज़ मिलता है। उस एड्रेस में जाने से पहले जो है अपने घर में जाता है, बेसिकली उसके डैड के घर में। तो जेमी जो है अपने डैड से मिलता है, जो कि किसी एला नाम की लड़की के साथ वो भी रहते हैं। जेमी अपने डैड को कहता है कि उसकी पत्नी जो है वो यकीन करती थी कि बहुत पहले जो है एक गाना था जिसमें कि मेंशन होता है कि कोई एक बूढ़ी औरत होती है, लेकिन उसके खुद के बच्चे नहीं होते, लेकिन उसके डॉल होते हैं। थोड़ा सा ही बातचीत होने के बाद जो है जेमी डॉल के साथ ही होता है। वैसे अभी जो है जेमी एक होटल में रुकता है। जेमी जब सोने की कोशिश करता है तो वो उसे थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है एंड कुछ अजीब से विजन दिखाई देती है जेमी को, जैसे कि एक बूढ़ी औरत एंड वो गांडू डॉल भी। जेमी इस चीज़ को जो है बुरा सपना समझ कर जब उसे नज़रअंदाज कर देता है। दूसरे सीन में जो है एक हैनी नाम के बूढ़े आदमी के पास जब लिसा की डेड बॉडी आती है। हैनी जब वो इस लाश को देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। हैनी की पत्नी होती है जिसका नाम था मेरिसन, वो देख के इस लाश को डर जाती है। उसे लगता है कि वही पुरानी वाली बूढ़ी औरत जो है वही वो वापस आ चुकी है। लिसा की फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद जो है जेमी उस वो मेरिसन से मिलता है। मेरिसन जो है वो बूढ़ी औरत को मेरिसन जो है वो काफ़ी डरी हुई होती है जब जेमी बात करता है। तो मेरिसन वो मेरिसो नाम के एक बूढ़ी औरत के बारे में कहती है जिसको कि उसके डॉल के साथ वो दफनाया गया था। एंड वो जो डॉल है वो काफ़ी ख़तरनाक है, वो कह के जो भाग जाती है मेरिसन। जेमी देखता है कि डॉल के पीछे जो वो बिल्ली लिखा हुआ होता है साला, एक्चुअली डॉल के गर्दन के पीछे। वैसे जेमी एक सिमेट्री के पास पहुंचता है जिसमें कि मेरिसो को दफनाया गया है। इसके आसपास जो है वो बाकी डॉल्स के भी ऐसे ग्रेव्स होते हैं। तो बिल्ली की जब ग्रेव मिलती है तो वो खाली होता है। जेमी खुदाई करके जो है उस कॉफिन में जो है वो उसको गाड़ के चला आता है, लेकिन गाड़ी में जब बैठता है जेमी उसके आसपास कुछ ऐसे अजीब से आवाज़ सुनाई देती है जेमी को। जेमी उस होटल के रूम में चला आता है वापस, लेकिन यहाँ पे ये पुलिस वाला होता है, लिप्टन इसका नाम होता है। वैसे वो भी उस डॉल के साथ है जिसको जेमी ने गाड़ दिया था। ये पुलिस वाला पूछता है जेमी से उसने इसको गाड़ा क्यों था। तो जेमी कहता है कि वो मेरिसो नाम की जो औरत होती है उसके साथ ही बहुत से डॉल कर से गाड़ दिया गया था। पुलिस यकीन नहीं करता तो वो अपने साथ इस डॉल को रख लेता है अभी के लिए, लेकिन जेमी जो है उस डॉल को लेकर भाग जाता है एंड वो हैनी से मिलता है। उसकी पत्नी भी होती है, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई होती है। जेमी जब पूछता है मेरिसो के बारे में तो ये हैनी जो है वो कहता है कि उसका नाम नहीं लिया जाता है। हैनी एक कहानी कहता है वैसे। तो बहुत पहले जब वो मेरिसो नाम की एक औरत होती है जो कि उसके खुद के बच्चे नहीं होते, तो वो डॉल के साथ जो है स्टेज में परफॉर्म करती है। लेकिन एक दिन होता है क्या है कि वो अपनी ज़बान जो है अपनी आवाज़ खो देती है किसी कारण की वजह से।
पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक औरत जो होती है यानी कि मेइसो वो परफॉर्म कर रही होती है स्टेज के ऊपर। सामने जब वो हैनी भी ऐसे बैठा हुआ होता है, छोटा टाइम का ये सीन होता है वैसे। यानी कि बचपन में हैनी ने जो है इस औरत को देखा था। हैनी जहाँ पे बैठा था तो उसके नीचे वो बिली नाम का वो डॉल बैठा था, तो एक्चुअली छुपा हुआ था। जिसके बाद जो है हैनी उस डॉल को लाके वो मेइसो को देता है। स्टेज में जब वो परफॉर्म कर रही होती है मेइसो, तो एक माइकल नाम का लड़का जो है वो कहता है कि वो जो डॉल है वो फेक है। जिसके बाद जो है ये जो बिली नाम का जो डॉल होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है साला। लेकिन जैसे तैसे जो है मेइसो समझाती है उसको। वैसे वो उसका वॉइस ओवर कर रही थी शायद। उस छोटे से हादसे के बाद होता है क्या कि कुछ हफ्ते बाद जो है वो जिसने वो चीज़ बोला था कि वो गांडू डॉल है, वो जो माइकल नाम का जो लड़का है, मिकेल जो भी, वो अचानक कहीं गायब हो गया साला। एंड मेइसो का जब उसका किसी ने कोई ऐसे खून कर दिया था मेइसो का, उसके साथ जो है वो 101 डॉल्स थी टोटल अभी तक। उसकी जो बॉडी जो है वो हैनी के डैड के पास आई थी पोस्टमार्टम के लिए। बच्चा वाला हैनी जब उस लाश को देखने की कोशिश करता है तो लाश के साथ थोड़ी सी ही दूर में जो बिली नाम का डॉल भी था, लेकिन हैनी की वजह से जो है वो डेड बॉडी गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आके संभाल लेते हैं, यानी कि हैनी के पापा। मेइसो की बॉडी को जो है वो गाड़ने के बाद जो है होता है क्या है कि बहुत से ऐसे फैमिलीज को जो है वो बुरी तरीके से ऐसे ही खून हो गए थे बुरी तरीके से, जिसमें कि विक्टिम की जो है वो ज़बान नहीं होती है, यानी कि ज़बान काट दी गई होती है। हैनी से एड्रेस के बारे में पता चलता है, वो किसी लॉस्ट लेक थिएटर के आसपास थी वो जगह। तो जेमी उस जगह में जाता है सबसे पहले बहुत सालों बाद। तो जेमी जो है उस जगह में जाता है। दूसरी तरफ जो ये पुलिस वाला जो है वो जहाँ पे मेइसो की ऐसे कब्र होती है, उस जगह में जाके वो कुछ ऐसे करने की कोशिश करता है कुछ ना कुछ। जेमी उस थिएटर में पहुंचता है जहाँ पे जो है बहुत सालों पहले मेइसो ने ऐसे परफॉर्म किया था। इस स्टेज के बैक स्टेज में जाके देखता है जेमी, तो उसे एक बॉक्स मिलती है। बॉक्स के अंदर एक किताब मिलती है या फिर वो नोटबुक। उस किताब को खोल के जब देखता है तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि वो डॉल को कैसे बनाती थी। दूसरी तरफ होता है क्या है कि जो हैनी जो है वो मेइसन को ऐसा उसका आवाज़ फॉलो करके जो है वो किसी वो नीचे वाले जगह में जाता है। हैनी को बेसिकली वो मेइसन की ऐसे होने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन एक्चुअली वो गांडू डॉल ही होती है जो कि उसको मार देता है साला हैनी को बुरी तरीके से। साथ में वो मेइसो की आत्मा भी होती है वैसे। जेमी वापस आके पूछता है अपने डैड से कि उनका क्या लिंक था वो माइकल के साथ या फिर वो मिकेल जोई। जेमी के डैड कहते हैं कि बहुत पहले जो है वो मिकेल जब ऐसे गायब हो गया था, सब लोग सोचे कि वो मेइसो ने ऐसे किया है, उसका हाथ है इसके पीछे। तो लोगों ने क्या किया कि या फिर जेमी की जो फैमिली होती है वो पास में जो है उसकी ज़बान काट दी थी मेइसो की, जिसके बाद से जो है सभी बहुत से उसने फैमिली को मार दिया है एंड उसका वो ज़बान काट देती है। एक तरीके से वो सबसे बदला लेती है। जेमी जब घर से निकल रहा होता है तो पुलिस वाला आता है साला, कहता है कि वो उस जगह से जो है वो कम से कम लगभग 100 जो डॉल थे उनको निकाला गया है, लेकिन किसने निकाला है वो अभी तक पता नहीं चला इन दोनों को। जेमी को हैनी का फ़ोन आता है कि वो कुछ ऐसे प्रूव करना चाहता है, तो वो उसे बुलाता है, लेकिन हैनी जो है अभी उसके घर में नहीं होता, वो लॉस्ट लेक थिएटर में है वो कहता है। जिसके बाद जो ये पुलिस वाला एंड जेमी जो है उस जगह में जाते हैं। जेमी पहुंच के हैनी को ढूंढता है इस जगह में, पुलिस थोड़ा सा पीछे रहता है वैसे। दोनों एक जगह में पहुंच के जब वो एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं तो एक पर्दा गिरता है। पर्दा गिरने के बाद ये लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे जो 100 डॉल्स होते हैं वो एक जगह में है, यानी कि कोई अननोन जो है यहाँ पे इन सबको लाया है साला। इनमें से एक डॉल मिसिंग होता है जिसका नाम होता है बिली। एक लाल कपड़ा होता है तो उसको जब हटाते हैं तो इनको एक बॉडी मिलती है, डेड बॉडी, जो कि शायद से मिकेल की होती है। दोनों देखते हैं कि जो 100 डॉल का यहाँ पे रखा गया होता है उनकी जो गर्दन है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, सबकी गर्दन एक साथ, एक्चुअली 1 बाय 1। जिसकी तरफ वो गर्दन मुड़ती है वहाँ पे एक दूसरा एक बड़ा सा डॉल होता है। जेमी को लगता है कि वो मेइसो की आत्मा है, तो वो पूछता है, सवाल जवाब करता है। मेइसो कहते हैं कि उसके डॉल बनाने के लिए जो है इंसान की भी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स की कुछ चीज़ों की लगती है। उसने लिसा को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी शायद से। लिप्टन वाला जो ये पुलिस वाला होता है लिप्टन, वो गोली मारता है डॉल के ऊपर एंड सभी डॉल को एक एक करके फोड़ देता है साला। जेमी को लगता है कि वो डॉल के अंदर वो जीने की कोशिश कर रही होती है, तो यहाँ से ये दोनों भागते हैं जिसमें कि लिप्टन मर जाता है। भागते भागते जेमी जो है वो पानी में गिर जाता है। जिसके बाद जो है जेमी हैनी के घर में पहुँचता है। मेइसन वही होती है क्योंकि वो हैनी बुरी तरह से मार चुका था, इसलिए जेमी पूछता है वो डॉल गांडू कहाँ है। तो मेइसन कहते हैं कि एक आदमी आके जो है उस डॉल को लिया है। मेइसन के हिसाब से जब वो जेमी के डैड ही थे। जेमी समझ नहीं पाता है वो कैसे ले सकते हैं क्योंकि वो तो व्हीलचेयर में थे,
इसके बाद जेमी जो है वो अपने डैड के घर में जाता है। जेमी अपने डैड से पूछता है, लेकिन वो उसे पता चलता है कि उसके जो डैड जो है वो मर चुके थे एंड उनके बॉडी के पीछे जो है वो स्पाइनल वो जो होता है उसके जगह जो है जेमी को पता चलता है कि उसके जो डैड जो है वो मर चुके हैं कब के। जेमी के डैड के पीछे जो है उनकी रीढ़ की हड्डी को निकाल के वो लकड़ी लगा था। जेमी समझ जाता है वो जो एला जो है वो उसने कुछ किया है। जिसके बाद होता है क्या है कि एला आके जो है वो जेमी को मार देती है, क्योंकि जेमी जो है वो लास्ट एसन फैमिली का मेंबर था, इसलिए जेमी एसन वैसे। एंड यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। तो इस मूवी की ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 तो कुछ आया ही नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पे लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।